जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय सेम नागराजा। पहला अध्याय। एक समय नैनी सारण तीर्थ में सनकादिक 88,000 उपस्थित ऋषि स्वर व्यास जी से कहने लगे। व्यास जी के शिष्या श्री सुत जी हैं से कहा कि हे भगवान, अब आप ऐसी कथा सुनाए जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग की अधिकता हो, क्योंकि इस समय कलयुग वासियों में क्रोध, लोभ और मोह अत्यंत मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए आठों पहर दुख भय से व्याकुल रहते हैं। सो कोई भगवान का ऐसा चरित्र वर्णन कीजिए जिस पढ़ और सुनकर प्राणियों के चित्त का कलेश और भया जाता रहे, सो और भगवान के चरणों में प्रीति होकर भव सागर से पार उतर जाए। यह सुन सुत जी कहने लगे कि हे ऋषि स्वरों, आपने कलयुग वासियों के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। सो अब मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत की वह कथा सुनाता हूँ जो श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के उपरांत महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन में सुनाई थी। और सो जिस अमृत रूपी श्रवण पाठ मात्र से प्राणियों आवागमन से छुटकर मुक्त हो जाते हैं, तथा इसी को सनकादिक ऋषि ने भी नारद मुनि को एक हफ्ता तक सुनाए। इसलिए इसके सुनने की विधि बताई थी। इतनी कथा सुनकर सनकादिक आप ऋषिश्वर कहने लगे कि सुत जी सुनते हैं कि नारद जी तो 2 घड़ी अधिक किसी स्थान पर नहीं ठहरते। वह 7 दिन तक किस स्थान पर किस प्रकार ठहरे थे। सनकादिक ऋषियों के दर्शन बड़े दुर्लभ है। वह नारद जी को किस प्रकार मिले तथा यह सप्ताह पुराण किस स्थान पर हुआ था, सो आप कृपा कर हमें इन बातों को अच्छी तरह खोलकर सुनाइए। यह सुनकर सुत जी कहने लगे कि एक समय सनातन और संत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्री के आश्रम में आए तो उन्होंने वहाँ नारद मुनि को उदास बैठा पाया। इसी प्रकार नारद जी को दुखित देख कर सनकादिक ऋषि कहने लगे कि हे नारद जी, आपके इस प्रकार दुखित होने का क्या कारण है। नारद जी ने चारों मुनियों को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, मेरे चित्त को दुखित होने का जो कारण है उसे आप ध्यान लगाकर सुने। मैं काशी, गया, गोदाम्बरी, जगन्नाथ, ऋषिकेश आदि सब तीर्थों में घूमता हुआ, किंतु यह देख कर दुखी होने का कोई ठिकाना न रहा। वहाँ पर भी तमाम जीव मोह में इस प्रकार फंसे हुए कि जिसके स्वरूप को देख कर भी सत्य, दया, धर्म और भयभीत हो गए, 9-11 हो चुके हैं। और काम, क्रोध,
मद लोभ अधिक अधिक की अधिक तो मत पूछिए उनकी तो आज कल पांचों अंगुली घी में और कलेश अपनी अपनी ममता फौज के साथ जीवों को भयभीत करता है। एक छत्र राज कर रहा है, एक छत्र में राज कर रहे हैं हाँ। अर्थात तमाम प्राणी आटों पर कलेश अपना अपना और अपने कुटुंब का पेट पालने के लिए चिंता मगन रहते हैं और झूठ कपट छल छिद्र से निर्भर करके तथा माता पिता गुरु की आज्ञा में न रह कर स्त्री ससुर सास ससुराले की आज्ञा में रहते हैं एवं धन के लोभ से अपनी लड़की को नीच कुल में देकर बुढ़े से विवाह कर देते हैं और जहाँ देखो वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और मलेच्छा आदि अपने अपने धर्म कर्म से रहित दिखाई देते हैं। किंतु बहुता मैंने किसी भी प्राणी को अपना उचित कर्तव्य रीति से कर्तव्य पालन करते हुए नहीं देखा तथा जब मैं मथुरा यमुना के किनारे में पहुंचा तो एक दूसरा देख मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा कि एक जवान स्त्री दो मूर्छित बुढ़े मनुष्य के पास बैठी हुई है, सहायता के लिए आंसू बहा रही है। जैसे उन्होंने मुझे देखा तो खड़ी होकर कहने लगे, महाराज आप पल भर ठहर कर मेरी दुख कथा सुन लीजिए। सुन लीजिए यह मेरे सुनने से यह मैंने सुने तो उस स्त्री से कहा कि तू कौन है और तेरे पास ये अचेत दो बुढ़े कौन है, मनुष्य के ये दो बुढ़े कौन है और यह सुन उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ और यह ज्ञान बैराग नाम का मेरे दो बेटे हैं, दो पुत्र हैं। यह जो पास में 5-7 स्त्रियां हैं वह गंगा यमुना नदियाँ जो स्त्री रूप धारण करके मेरी सहायता करने के लिए पहुँची है। यद्यपि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ किंतु कर्नाटक देश में युवा होकर कुछ दिन दक्षिण देश में रही पुनः गुजरात देश में जाकर बूढ़ी हो गई। परंतु जब वृंदावन में आकर मैं तो जवान हो गए किंतु कलयुग वासियों के घोर पाप के कारण मेरे दोनों पुत्र बूढ़े और बलहीन हो गए। बोलना तो एक और आंख खोल भी नहीं देखते किंतु बोलना तो एक और हो गए आँख खोल से भी नहीं देखते। उनको मूर्छित देख दुखित मेरे बड़े उदास मन हो उससे भी बढ़कर यह कष्ट मन को खा जाता है। किंतु पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ, जिन्हें देखकर संसारी लोग जिस समय देखते हैं तो दुख और लज्जा के मारे कलेजा टुक हो जाता है। सो हे भगवान इसका कारण बतलाए। उस भक्ति रूप सती का जब मैंने इस प्रकार हाल सुना तो मैंने अपने मन से विचार कर कहा कि हे भक्ति इस घोर कलयुग
के इस घोर कलयुग के आने से तेरे में और ज्ञान वैराग में प्राणियों की कोई श्रद्धा नहीं है। कलयुग इसलिए तुम मथुरा तुम सामर्थ्यहीन हो गए, किंतु वृंदावन में आने से तू जवान हो गए। परंतु तेरे पुत्रों को कलयुग में अब कोई नहीं जानते हैं। इसलिए दोनों वृद्ध और निर्बल हो गए। वह बात सुन भक्ति ने कहा कि यदि कलयुग ऐसा दुष्ट था तो परीक्षित ने इसे कहते हैं, भक्त ने कहा कि कलयुग ऐसा दुष्ट था तो परीक्षित ने इसे मार क्यों नहीं डाला था, जीता क्यों छोड़ा? क्योंकि इस एक पर दया करने से सब जीवों का धर्म कर्म खो जाता रहा। सो इसको तो अवश्य मार डालना चाहिए था। यह सुन मैंने कहा कि कलयुग में एक अवगुण तो है, तो भी यह गुण सबसे बढ़कर है कि दूसरे युग में हजारों वर्ष जप तप यज्ञ और धर्म करने से भी जिस भगवान का दर्शन शीघ्र नहीं होता, वह कलयुग में केवल भजन कीर्तन से भगवान शीघ्र प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। किंतु जब कलयुग वासियों से यह सहज उपाय भी नहीं हो जाता तो कलयुग सबका ही धर्म कर्म खो दिया है। और इसी कारण से ब्राह्मण बहुत सा दान लेकर भी प्रायश्चित नहीं करते हैं। पुत्र माता पिता उनका कहना नहीं मानते। स्त्री अपने पति की आज्ञा में नहीं चलती तथा साधु संत गृहस्थियों से बढ़कर मोह जाल में लिप्त रहते हैं। इसलिए सब प्राणियों में सत्य धर्म और दया न रहकर काम क्रोध और अहंकार तथा पाप बढ़ गया है। इसलिए केवल कलयुग का ही दोष नहीं है, बल्कि सब प्राणियों का कर्तव्य है कि सत्य और संतोष से साथ अपने धर्म को कर्म से रहते हुए परमेश्वर का अपने धर्म सत्य और अपने संतोष तथा अपने धर्म और कर्म से तथा संतोष से परमेश्वर का भजन करो, परमेश्वर और स्मरण करो तथा सब प्राणी पर दया भाव रखो। यह सुन भक्ति ने कहा कि हे मुनि आप धन्य है, वो बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ। यह कथा तथा आप सब किसी के दुख दूर करने के सामर्थ्य रखते हो। सो मैं आपको दंडवत करके प्रार्थना करती हूँ कि अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे यहाँ दोनों पुत्र तरुण हो जाए और मेरा भी कलेश जाता रहे। धन्य रे मुनि आप। बस ये मुनि का है। ये दूसरा अध्याय कह रहे नारद जी का भक्ति को उपदेश करना, उसे दुख दूर छुड़ाने के लिए उपदेश सुनाया। जय श्री राम।